Hello students, we are going to start new chapter number 6 squares and square roots। बहुत ही आसान चैप्टर है, तो आज इंट्रोडक्शन पोर्शन और फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कवर करेंगे। बड़े ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है लास्ट ईयर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इट इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, राइट। स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। क्वाड्रिलेटरल विद 4 साइड्स इक्वल, चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। पैरेललोग्राम तो ये होती है, तो उसे स्क्वायर बोलते हैं, और इसका एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम एक बार डिस्कस करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर साइड ऑफ ए स्क्वायर 1 सेंटीमीटर हो तो एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा, और इस 1 को हम क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर। क्योंकि नॉर्मली ये आपने पहले पढ़ा है एक्सपोनेंट्स में भी कि 2 मल्टीप्लाई 2 अगर हो तो देखिए बेस सेम है तो ये भी पावर 1, ये भी पावर 1। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, यानी कि 1 + 1 ये 2 पावर 2 हो जाएगा। और 2 पावर 2 मतलब इसे बोलते क्या है? 2 स्क्वायर। तो इसी तरह से देखिए, अगर साइड ऑफ ए स्क्वायर 3 है तो एरिया क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 3 जो कि 9 है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम 4 के लिए 16 एरिया 4 स्क्वायर, 5 के लिए एरिया 25 जिसे हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये कॉलम 1 4 9 16 25 ये नंबर्स क्या हैं? इनके लिए स्पेशल क्या है? 25 पे ही बात खत्म नहीं होती है। अगर ये 6 होता तो 6 का स्क्वायर 36 होता। तो ये जो नंबर्स हैं जो कि आगे चलते जाएंगे, इन नंबर्स का स्पेशल नाम याद रखना है। इन्हें क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। यानी कि वो नंबर्स जो किसी ना किसी का स्क्वायर करने पे आते हैं। जैसे मैं अगर करूं कि 7 का स्क्वायर यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 49, तो 49 क्या है? स्क्वायर नंबर है, राइट। तो इतना याद रखना है आपने। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अभी ये चार्ट ध्यान से देखना है आपने। एक टेबल है आपके सामने जिसमें हमने इस कॉलम में देखिए, पहले 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है, इधर 11 से 20 तक। इनके स्क्वायर्स किए। 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज 4 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। सभी के स्क्वायर्स लिखे हमने। यानी कि इस कॉलम में और इस कॉलम में जो नंबर्स हैं ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं जो अभी डिस्कस किए थे। 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर मतलब 12 मल्टीप्लाई 12, 13, 14 स्क्वायर, 15 स्क्वायर। तो ये हम आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। जैसे 19 स्क्वायर मतलब 19 मल्टीप्लाई 99, 19 मल्टीप्लाई 19 361। तो इस तरह से आप ये सारा कर सकते हैं। तो हमने ये चार्ट क्यों स्टडी करना शुरू किया? खास चीज नोट करने के लिए, इन सभी स्क्वायर नंबर्स के यूनिट प्लेसेस चेक करने हमने। यूनिट प्लेसेस मतलब ये इधर से पहले नंबर वाला डिजिट। ध्यान से देखना, इधर 1 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर 1 आता है। 11 का स्क्वायर करते हैं तो भी लास्ट में 1 आता है। 2 स्क्वायर करते हैं तो 4, 12 का स्क्वायर भी करते हैं ना तो लास्ट में देखो 4 आता है। ये लास्ट वाली वैल्यूज, इधर 9 है तो इधर भी 9, ये 6 है तो ये भी 6। मेन इस पे फोकस रखना है आपने। अभी ये देख लीजिए, 9 है तो 9, 4 है तो 4, 1 है तो 1, ये 0 है तो ये 0। तो बात समझ रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं हम कि अगर सिंगल डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो आपने ये याद रखनी है। पहले तो 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स की वैल्यू याद रखो। जैसे हमें अब ओरली याद होना चाहिए कि जी 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 81 होगा, उसका यूनिट प्लेस पे 1 आता है। 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 है तो यूनिट प्लेस पे 4 आता है। तो अब क्या है, अगर 8 के स्क्वायर में 64 आता है ना, तो कोई पूछ ले 18 का स्क्वायर। मान लिया कि आपको 18 मल्टीप्लाई 18 क्या होता है याद नहीं है, लेकिन 18 का स्क्वायर एंड किस डिजिट से होगा वो याद आ जाना चाहिए। कैसे? क्योंकि हमें पता है 18 का स्क्वायर, इसके पीछे 8 आता है ना, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो इसका लास्ट डिजिट 4 होगा। ये काम याद रखना है। मान लो आपसे कोई पूछ ले कि 39 का स्क्वायर, ये इसका यूनिट्स प्लेस पे क्या वैल्यू होगी, यानी ये खत्म किससे होगा?
तो आपने सोचना अच्छा 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो लास्ट में 1 आएगा। बस इतना सा काम करना है। 87 का स्क्वायर अगर आ जाए तो याद रखना है अच्छा 7 का 49 होता है 7 स्क्वायर, यानी कि इसका जो भी आंसर हो लास्ट में 9 आएगा। 94 का स्क्वायर है ना, तो बस इतना याद होना चाहिए कि अच्छा 4 का स्क्वायर 16, यानी ये एंड किससे होगा 16 से। एंड किससे होगा तो मतलब ये क्या है, यूनिट्स प्लेस है, राइट। अब एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का इसी कंसेप्ट पे कवर होगा, ध्यान से देखिए। चलिए एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये कुछ नंबर दे रखे हैं हमारे पास, 10 पार्ट्स हैं। अगर इनके स्क्वायर करें, स्क्वायर का मतलब जैसे फर्स्ट पार्ट में 81 का स्क्वायर करने का मतलब 81 मल्टीप्लाई 81, इसको करने से यूनिट डिजिट निकालना। यूनिट डिजिट मतलब जो भी इसका आंसर होगा उसके लास्ट में क्या वैल्यू होगी वो निकालनी है, क्योंकि यूनिट्स प्लेस राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए मैंने आपको समझाया कि 81 का स्क्वायर मतलब भूल जाओ बाकी सब कुछ, इसमें ध्यान रखो पीछे क्या है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसकी यूनिट डिजिट में 1 आएगा। ये भूलना नहीं है, याद रखना है। कंसेप्ट मेन चीज़ है, पूरा चैप्टर आगे बाकी है, अभी स्टार्टिंग में कोई गड़बड़ नहीं करनी, बहुत अच्छे से समझना। अब जैसे 272 का स्क्वायर, अब इतना मल्टीप्लाई थोड़ा करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लास्ट वाला डिजिट देखो क्या है, 2 है, तो बस 2 का स्क्वायर करो, कितना आता है 4 आता है। तो यानी कि 272 का जो स्क्वायर है लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। वो यहाँ से भी आइडिया होगा, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़र लास्ट में 4 ही होगा। ऐसे ही 799, अब लास्ट वाला डिजिट देखो 9 है, 9 का स्क्वायर यानी कि 9 मल्टीप्लाई 9। अब 9 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है 81, समझ रहे हैं। 9 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है 81, तो बस लास्ट में क्या आएगा इसके 1 आएगा। 3853 का स्क्वायर बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, लेकिन करनी नहीं है, बस लास्ट डिजिट देखो 3 है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो बस इसके एंड में 9 आएगा। 1 2 3 4, इसका स्क्वायर करेंगे, लास्ट डिजिट है 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो लास्ट में क्या आया 6, तो बस इसका आंसर 6 होगा। इसका देखो इतनी बड़ी वैल्यू का स्क्वायर नहीं करना हमें, 7 है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 9 आंसर आएगा जी इसका। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 9 आएगा। इधर देखिए 8 का स्क्वायर 64, बस 4 आएगा लास्ट वाला आंसर, दैट्स इट। यूनिट्स प्लेस याद करवा देता हूँ, 2 3 4 है, तो ये हमारी यूनिट्स प्लेस होती थी। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो ना याद हो, ये टेंस प्लेस और ये 100th प्लेस, राइट, ये याद रखना है। हम यूनिट्स प्लेस इसीलिए कह रहे हैं कि लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं। अब लास्ट में अगर 0 है तो 0 ही आएगा, स्क्वायर करके देख लें किसी का भी, जैसे कि 10 का स्क्वायर है 100 ही होता है, तो लास्ट में क्या आता है 0 आता है। चलिए आगे देखते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट में लास्ट में क्या है 6 है। पूरे का स्क्वायर करने का मतलब ज़रूरत ही नहीं है पूरे का करने की, लास्ट डिजिट का चेक करेंगे। 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 36 में भी लास्ट वैल्यू 6 है, तो 6 आंसर। 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसके एंड में क्या आएगा 5 आएगा। तो ये हमारे आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कवर किया। आज कंसेप्ट देखा हमने, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो इन्हें अपनी कॉपी पे कंप्लीट करिए। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।